हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी आप लोग का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की जो किताब है, रोशनी किताब है ना, उर्दू की रोशनी किताब। उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 3 साल में पूछा गया है, 2020 में, 21 में, 22 में, उससे मैं सवाल लाया हूँ। ठीक है ना। तो ये सवाल मतलब मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन बैंक सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन बैंक सवाल होता है। आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी इसके अलावा तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या और क्या पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे इस मतलब बुक से पिछले 3 सालों में कैसे कैसे सवाल पूछा गया। आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि हमको किस तरह के सवाल को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है मारूजी सवाल, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मराठी किस रियासत की जबान है। अब देखिए, सवाल पूछा गया मराठी किस रियासत की जबान है, मतलब मराठी किस राज्य की भाषा है। तो आपको पता चल गया। देखिए, ऑप्शन में बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अब देखिए, जबान से सवाल पूछा गया तो जबान वाला आप जितना भी लैंग उसमें आपका रोशनी किताब में जो जो चैप्टर दिया हुआ है उसका जो लैंग्वेज वाला है ना, कि उड़िया, जैसे उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, बिहार का अलग भाषा है। तो जो जो दिया हुआ है ना, कम से कम आपको उसको जरूर रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है, उर्दू और हिंदी क्या रिश्ता है। उर्दू और हिंदी में रिश्ता क्या है। माँ बेटी का, या बाप बेटी का, माँ जाई बहनों का, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता है, माँ जाई बहनों का। क्या है? माँ जाई बहनों का, यानी कि उर्दू और हिंदी माँ बहन के रूप में आ रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल देखिए, मलयालम किस सूबे की जबान है। देख रहे हैं ना, जबान से सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी राज्य है ना, उनके जो स्टेट है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, लगभग 10 चैप्टर दिया हुआ है ना। 10 से ज्यादा, 10 के आसपास होगा। तो उन 10 का अलग अलग स्टेट है, गुजरात का है, बंगाल का है। ठीक है, उन सब का जबान जरूर याद कर लेना चाहिए आपको। तो मलयालम किस सूबे की जबान है, किस रियासत, सूबे मतलब वही होता है, रियासत होता है, सूबे का मतलब राज्य भी होता है। तो मलयालम किस कहाँ का है? केरल की जबान है ना, केरल की जबान मलयालम है। आगे देखिए, यहाँ पे 2021 में पूछा गया है, उर्दू किस तहजीब की अलामत अलामत है। मुश्तरका तहजीब, या दक्कनी तहजीब, मगरबी तहजीब, या बंगला तहजीब। तो उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब की अलामत, क्या? मुश्तरका तहजीब की अलामत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन, मतलब उर्दू का पहला शायर साहिब दीवान बोला गया, उसके शायर कौन है। देखिए, ऑप्शन में वली दक्कनी, सिराज दक्कनी, कुली कुतुब शाह, शाह मीरान जी। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद और पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है, नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से अब जो चैप्टर आ गया उससे सवाल पूछा गया। देखिए, चैप्टर से कैसे सवाल पूछा जाता है वहां भी देख लीजिए आप, ये भी पता चल जाएगा। तो वो रोशनी किताब का जो था ना, मेन कि उर्दू के बारे में पूछा गया, पहला कौन था, उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये अभ्यास पढ़ते हैं। अंग्रेजिया बाबू किस तहजीब पर तंज किया गया है। अंग्रेजिया बाबू नाम का चैप्टर है, तो किस तहजीब पे तंज किया गया है अंग्रेजिया बाबू। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे हिंदुस्तानी तहजीब पे तंज किया गया है, या अंग्रेजी तहजीब पर तंज किया गया है, या बंगला तहजीब पर तंज किया गया है, या अरब तहजीब पे। तो अंग्रेजिया बाबू अंग्रेजों के बारे में बताता है, तो यानी कि अंग्रेजी तहजीब के बारे में ना तंज किया गया, उस पर तंज कसा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, राम हल्दराव हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार है। तो आपको भाई साहब चारों अफसाना में से एक मिलेगा, अर्जुन, वातिर के किनारे, खाली संदूक, सूरज का घोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है। अर्जुन का है, सूरज का घोड़ा है, या सेकेंड हैंड, या खाली संदूक। ठीक है ना। तो जब अफसाना सेकेंड हैंड पढ़ोगे तो उसमें एक किरदार है गोपीनाथ नाम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चन बैंक सवाल होते हैं ना, जो पीछे से पूछा गया सवाल होता है पिछले साल का, इससे पहले साल का, उससे पहले साल का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके लिए। ठीक है ना। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बनता है। तो आपको पहले तो यही देखना है कि पिछले साल कितना सवाल पूछा, उसको पहले पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। और आप अंदाजा लगाइएगा इसी से कि आपको कैसे कैसे सवाल पढ़ना चाहिए। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। एक आदमी का नाम है, या एक गांव का नाम, या एक दरख्त का नाम, या एक पहाड़ का नाम। तो कहानी अर्जुन जो है, अर्जुन एक दरख्त का नाम है। ठीक है ना। तो कहानी पढ़ना भाई। अब देखो, अगर कोई बंदा नहीं पढ़ेगा, तो अगर ये कोई चैप्टर नहीं पढ़ेगा बंदा, ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेगा, तो पक्का वो आप ऑप्शन ए को टिक आउट कर देगा कि अर्जुन तो पता चला भाई, अर्जुन आदमी का नाम है ना, लेकिन कहानी में अर्जुन एक दरख्त का नाम है। महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रोशनी किताब है
उसमें जो जो राइटर का नाम है बाबू, उन सभी के राइटर का नाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर के नाम से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। अक्सर मैंने देखा सवाल जो पूछा है राइटर के नाम से बहुत ज्यादा सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा महाश्वेता देवी, देखिए सेकेंड हैंड का है या खाली संदूक का या अर्जुन का या सूरज का घोड़ा, ठीक है ना। तो ये अर्जुन है, अर्जुन कहानी के राइटर है महाश्वेता देवी। और सेकेंड हैंड के मैं बता दूं, सेकेंड हैंड के वैकुम मोहम्मद बशीर है, बाकी आगे सवाल मिलेगा। खाली संदूक का जो राइटर है इंदिरा गोस्वामी है, और सूरज का जो घोड़ा है उसके जो राइटर है अनंत मूर्ति। अब देखेंगे सब सवाल मिलेगा। तिरादोई किस अफसाने का किरदार है, तिरादोई किस अफसाने का किरदार है, खाली संदूक, अर्जुन, सूरज का घोड़ा, अंग्रेजिया बाबू, ठीक है ना। तो आंसर होगा खाली संदूक, ठीक है ना। तो तिरादोई एक औरत का नाम रहता है यहाँ पे इससे खाली संदूक में, ठीक है ना, एक औरत का नाम है। अगर सवाल देखिए इसी सवाल को घोवाक पूछ देगा कि खाली संदूक में एक किरदार है तिरादोई जिसका नाम क्या था, तिरादोई, तो आप पता चल जाएगा आपको। सातवां सवाल देखिए, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, हरि मोहन झा का, अर्जुन, खाली संदूक, अंग्रेजिया बाबू, सूरज का घोड़ा। तो अभी अर्जुन के बारे में अभी पढ़े, महाश्वेता देवी था अर्जुन का, याद हो जाएगा ना, महाश्वेता देवी था। खाली संदूक के मैंने बताया, खाली संदूक का कौन था, इंदिरा गोस्वामी था। सूरज का घोड़ा कौन था, अनंत मूर्ति था। अब क्या बचा, अंग्रेजिया बाबू, तो अंग्रेजिया बाबू यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, हरि मोहन झा, ठीक है। आपको सब राइटर का नाम याद रखना है। सूरज का घोड़ा किसने लिखा, देखिए कैसे सवाल पूछ रहा है, यानी कि लिखने वाला का ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। जबान एक पूछा जाता है कि किस जबान में लिखा गया है, कहाँ की जबान है, किसने लिखा, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको ऐसे सवाल पढ़ना चाहिए। सूरज का घोड़ा किसने लिखा, तो आपको अभी मैंने बताया सूरज का घोड़ा किसने लिखा, अनंत मूर्ति ना, अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति पूरा नाम है इसका, यू आर अनंत मूर्ति। अच्छा यहाँ पे एक नाम आ गया पन्ना लाल पटेल, तो पन्ना लाल पटेल के बारे में मैं बता दूं, ये है वास्तिर के किनारे जो चैप्टर उसके राइटर है। वैकुम मोहम्मद बशीर बता दे। सेकंड हैंड हरि मोहन झा क्या था, अंग्रेजिया बाबू था। आगे देखिए, अफसाना अर्जुन किस जबान में है। अब जानिए अर्जुन जो है वो किस जबान, किस राज्य की पहले अफसाना ही जानते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है वो बंगला अफसाना है। कैसा अफसाना है, बंगला अफसाना है। तो बंगाली भाषा में लिखा गया होगा, तो भाई साहब क्या पता चला किस जबान में है, बंगला भाषा में होगा। बंगाल होता ना बंगला, बंगला अफसाना मतलब बंगाल की अफसाना है। ऑप्शन हो जाएगा बी 9 का। चलिए 10वां सवाल देखिए, खाली संदूक किसने लिखी, देखिए आगे ना, किसने लिखी खाली संदूक। अब आप बहुत आसानी तरीके से इसका आंसर कर पाओगे। इंदिरा गोस्वामी, किसने लिखी खाली संदूक, बिल्कुल यहाँ पे वही राइट आंसर होगा, इंदिरा गोस्वामी। और दूसरा हरि मोहन झा पे बताया, हरि मोहन झा कौन था, हरि मोहन झा अंग्रेजिया बाबू। पन्ना लाल पटेल कौन था, वास्तिर के किनारे। अनंत मूर्ति कौन था, अनंत मूर्ति कौन था, सूरज का घोड़ा के राइटर था, ठीक है। देखिए अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में लिखी गई। अब देखो कोई अंग्रेजिया देख के अंग्रेजी मत समझना, बताना कि अंग्रेजिया बाबू किस जबान में लिखी गई। तो देखो अंग्रेजिया बाबू जो अफसाना है कैसा मतलब बंगाल का अफसाना है, कहाँ का अफसाना है, तो अंग्रेजिया बाबू जो अफसाना है वो मैथिली है। मैथिली कहाँ के अफसाना है, मतलब बिहार के, मैथिली तो बिहार में होता चलता है ना, बिहार के अफसाना है। तो अंग्रेजिया बाबू कहाँ को जाएगा, मैथिली का हो जाएगा। आगे पढ़ते, सेकंड हैंड अफसाना किसने लिखी, भाई साहब अब हद हो गया है ना। अब आपको पता चलेगा कि राइटर का नाम हर हाल में याद करना है तो करना है, ये रोशनी किताब वाला, ठीक है ना। सेकंड हैंड अफसाना किसने लिखी, मैं बता रहा हूँ सबको नोट कर लेना, पन्ना लाल पटेल या अनंत मूर्ति या वैकुम मोहम्मद बशीर या इंदिरा गोस्वामी। सेकंड हैंड किसने लिखी, वैकुम मोहम्मद बशीर, है ना। पन्ना लाल पटेल के बारे में मैंने बताया भी, क्या था पन्ना लाल पटेल का, वास्तिर के किनारे। अनंत मूर्ति कौन था, सूरज का घोड़ा। इंदिरा गोस्वामी किसका था, खाली संदूक का। खाली संदूक किसने लिखी, याद हो गया, बार बार एक ही सवाल आ रहा। खैर आपको यही तो समझना है, किसने लिखी खाली संदूक, बताओ भाई साहब, इंदिरा गोस्वामी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फास्ट में इंदिरा गोस्वामी ने लिखा, बाकी मैंने बता दिया है। शारदा गोपीनाथ की कौन थी, देखिए शारदा जो है गोपीनाथ की कौन थी, तो गोपी तो पढ़ा एक किरदार था, शारदा गोपीनाथ की कौन थी, शारदा गोपीनाथ की कौन थी, मुलाजिम थी या बीवी थी या बेटी थी या बहन थी, शारदा, है ना। तो ये कौन थी, बीवी थी, ऑप्शन नंबर बी। अब गोपीनाथ किस अफसाना किरदार में आपको पता चल गया। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट करो कि गोपीनाथ जो है किस अफसाना में आया है। वातिर के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया, देखिए अभी ये सब वातिर के किनारे जो है वो गुजराती अफसाना है, लेकिन हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में कौन ट्रांसलेट किया इसको वो बताना आपको। असलम मिर्जा मजहरुल हक अलवी जिलानी बानो शाफे किदवाई, तो इसका आंसर हो जाएगा मजहरुल हक अलवी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए वातिर के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया, फिर तो वही सवाल आ गया, अच्छा वही है 15 का।
कन्नड़, देखिए कन्नड़ किस जबान की रियासत की में बोली जाती है? कन्नड़, यानी कि कन्नड़ कहाँ पता चला है? कर्नाटक का। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। तमिल में तेलुगु बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। तेलंगाना में भी तेलंगाना में भी तो तेलुगु बोलते हैं। तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, सॉरी, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं। तेलंगाना में तेलुगु बोलते हैं, ठीक है ना। उड़िया में उड़ीसा भाषा बोलते हैं। अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? बताइए, अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो शाफे किदवाई। क्या हो जाएगा? शाफे किदवाई, ठीक है ना। 18 देखते हैं, तेरा दोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? देखिए कहाँ से लाई थी? तो एक शमशान घाट से लाई थी। पढ़ना आपको है इस सवाल में, चैप्टर में, कि खाली संदूक जो है ना, देखिए पता चला अब सवाल पूछेगा तेरा दोई किस अफसाना का है? खाली संदूक का है। तो खाली संदूक कहाँ से उठा के लाई थी? शमशान घाट से उठा के लाई थी, कब्रिस्तान से नहीं। अब देखिए एक बार पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाने वाला है। शमशान घाट एक ही बार इसी चैप्टर में आया, आपको इस चैप्टर में नहीं बोला गया। अंग्रेजा बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है ना? अंग्रेजा बाबू में किस रेलवे, देखिए ऑप्शन ए झंझारपुर, सुने ना तुम लोग? झंझारपुर, नरमली, निर्मली, घोघर, घोघरडीहा, शिकरी, शकरी। तो बताओ 19 का क्या आंसर होगा? ये घोघरडीहा, लिखिए याद कर लीजिए। अंग्रेजा बाबू में एक स्टेशन का जिक्र है, घोघरडीहा। नजम दिए के ताल्लुक किस जबान से है? अब देखिए दिए जो है कि नजम है, किस जबान में लिखा गया? ये मराठी जबान में लिखा गया। मराठी कहाँ का है? महाराष्ट्र की जबान है। गुजराती गुजरात की जबान है। पंजाबी पंजाब की जबान है। उड़िया उड़ीसा की जबान है। दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? बताओ, अफसाना कितना है और नजम कितना, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको पता ना, अफसाना 6 अफसाना है जी, है ना जी। अफसाना कितना पीस है? रोशनी में अफसाना 6 है, और नजम, नजम देखा जाए तो नजम 5 पीस नजम है। याद कीजिए, देखिए कैसे सवाल पूछ लिया। अब बंदा आपको हर कुछ जानना पड़ेगा कि इसमें गिनना पड़ेगा कितना अफसाना है। देखिए 2022 में सवाल पूछा है, केठो अफसाना है, केठो नजम है, ऐसे पूछा है। केरला में कौन सी जबान बोली जाती है? तो केरला में कौन सी जबान बोली जाएगी? मलयालम जबान बोली जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तमिल, तमिलनाडु में बोली जाएगी। उड़िया उड़ीसा में। तेलुगु क्या था? तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में तेलुगु। वातिर के किनारे किस जबान की कहानी है? देखिए वातिर के किनारे वो गुजराती जबान की कहानी है। ऑप्शन क्या जाएगा? तैस का सी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं जी। अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? सूरज का घोड़ा जो अफसाना है वो कन्नड़ अफसाना है, कन्नड़, यानी कि कर्नाटक वाला अफसाना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। कीतो की बीवी का नाम क्या था? अब तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन मैं बताता हूँ, इसका नाम था मोहिनी। क्या नाम था? मोहिनी नाम था। ऑप्शन ए में सुकंतला है, सोतिया क्या है? कोतिया। ऑप्शन बी। आगे, कॉलेज के हॉस्टल पर, एक्चुअली ये कहानी उर्दू कहानी नहीं है, उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, इसलिए हिंदी नाम आ रहा, ठीक है ना। कॉलेज के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? ऐसा बड़ा खतरनाक सवाल पूछता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? नाम क्या था? जेठालाल दास, जेठालाल दास। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब पढ़िएगा ना, चैप्टर पढ़िएगा तब पता चलेगा। वारिस शाह से किस तरह की नजम है? देखिए वारिस शाह से किस तरह की नजम? पाबंद या आजाद या मेरी या गैर मुरद्दिफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजाद नजम है, ठीक है। वारिस शाह से एक आजाद नजम है। नजम दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया? नजम दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? अरुण कोल्हड़कर। क्या है यहाँ भाई साहब यहाँ पे? अच्छा, उर्दू तर्जुमा किसने किया? इसका राइटर का नाम मैंने बता दिया, अरुण कोल्हड़कर। क्या नाम है? अरुण कोल्हड़कर, कोल्हड़कर, कुल्हड़कर, कुल्हड़कर, यहाँ लाम होगा, कुल्हड़कर, अरुण अरुण कुल्हड़कर। इसके उर्दू जो तर्जुमा किया वो है सादिक, ऑप्शन नंबर बी। के सचिदानंद की कौन से नजम आपके निशान में शामिल है? के सचिदानंद की कौन से नजम है? तो वो मुलाकात, ये पढ़ना आपको, वो मुलाकात। अब देखिए दिए का तो पता चल गया, दिए कौन था? अरुण कुल्हड़कर। वारिस शाह से जो लिखने वाला है ये अमृता प्रीतम है, अमृता प्रीतम। और इंसान जो है वो सुसिंदर शर्मा, ठीक है ना, सुसिंदर शर्मा। मैं किसी दिन और उर्दू की लाऊंगा, उर्दू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सारा राइटर का नाम रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास उर्दू वाला किताब है, गाइड है, तो उसको याद कर लो, रोशनी किताब का पूरा चैप्टर का। मुझे देखो रोशनी किताब में क्या याद करना है आपको? मुसन्निफ का नाम याद करना, मतलब कौन लिखा और उसका कहानी क्या है, कौन सा अफसाना है, अफसाना कौन सा है, उसका कौन सा नजम है, और किस जबान में लिखा गया है, किस जबान में अफसाना लिखा गया है, और जबान कहाँ की जबान है। ये 4 पीस मुसन्निफ अफसाना नजम
के लिए राइटर कौन है, और जबान किस जबान में लिखा, कहानी। इतना अगर याद करोगे ना तो आपको रोशनी में बहुत सारा सवाल बन जाएगा जो सवाल पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आएगा और याद भी कर लिए होगा आप लोग, नहीं याद किए तो याद कर लेना। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। कमेंट करना जरूर, अपना होमवर्क आंसर कमेंट करना जो मैंने पूछा है।